हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हमने हमारे आगे के वीडियो में देखा अम्बा और भीष्म, उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विदुर के बारे में। तो पहले तो ये विदुर कौन है इसके बारे में जानते हैं। विचित्रवीर्य की दो पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। तो उनकी जो रानी थी अंबालिका, उनकी दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह आगे चल के विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मदेव जो थे यानी कि विदुर, वो धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े ही निष्पृह थे, क्रोध तो उन्हें छू भी नहीं सकता था, इतने निष्पृह थे। युवा अवस्था में ही भीष्म पितामह के साथ उनके भीष्म पितामह ने उन्हें विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, उसी टाइम यानी कि उसी समय विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में यानी कि आपके परिवार में आपस में ही वैर भाव बढ़ेगा, इसीलिए इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र ने विदुर की बात से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, हे गांधारी के लाल। धृतराष्ट्र की पत्नी, उनके नाम था गांधारी, जो दुर्योधन की माता थी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हे गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला ही चाहता आया है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। हे वत्स, जुआ खेलने का विचार तुम छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे आगे चल के विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण भी हो सकता है, तो इसे जल्द से जल्द छोड़ने का विचार करो। यानी कि इसे छोड़ दो, इस विचार को कि हम जुआ खेलेंगे। फिर धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, स्नेह बहुत था। तो अपनी इस कमजोरी के कारण कि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, स्नेह था, तो अपनी इस कमजोरी के कारण वो उसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सका, वह बात टाल न सके उन्होंने। फिर क्या हुआ कि भाई जो दुर्योधन थे, दुर्योधन तो जुआ खेलने के लिए उन्होंने अपने पिता की भी बात ना मानी, जिद्दी थे, जिद करने लगे। फिर वह बात न टाल सके, इसीलिए जो विदुर था वो युधिष्ठिर को जुआ खेल फिर जो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेज दिया। क्योंकि अपने बेटे के प्रति स्नेह था, इसलिए बेटे ने कहा तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेज दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर थे, वो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। लेकिन युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी, बड़े आदर के साथ बोले, चाचा, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र ने मुझे बुलाया है तो मैं कैसे इनकार करूं, फिर वो चाहे युद्ध हो या खेल के लिए बुलाए। और ऐसा माना जाता है कि बुलावे पर न जाए तो वो क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। यह कहकर युधिष्ठिर जो था, वो युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए गए। तो इस चैप्टर में जो विदुर है, विदुर ने बड़े ही समझपूर्वक दोनों को जुआ खेलने से रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन क्षत्रिय युधिष्ठिर है, वो क्षत्रिय धर्म की मर्यादा न टूटे, इसलिए वो जुआ खेलने के लिए गए। और जो दुर्योधन थे, दुर्योधन अपने ही मन में रखी और अब वो जिद्दी स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने किसी का न माना। लेकिन विदुर ने दोनों तरफ से प्रयास किया कि जुआ न खेले तो अच्छा है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है कुंती, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी की पूरी महाभारत देखो बच्चों,
ये बाल महाभारत की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे जीवन में भी हमें ग्रहण करनी चाहिए और इससे हमें कई सारा बोध मिलता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा कुंती, उसमें इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे क्या हुआ, जब युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठा तो क्या 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 हुआ, दुर्योधन को किस किस ने सपोर्ट किया, सब कुछ आएगा। लेकिन वो सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।